नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन दैनी के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 356th डे। 9 दिन बाकी बचे हैं, गीता समाप्त होने वाली है। और आज 356th डे के 18वें अध्याय में मोक्ष संन्यास योग, जिसका शीर्षक है, उसके श्लोक हैं 51, 52 और 53, 51, 52, 53। तो आइए तीनों श्लोकों का पाठ प्रारंभ करते हैं। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो वियुध्यस्य च विविक्तसेवी लग्वाशी यत्वाक्कायमानस ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विशुद्ध बुद्धि से युक्त, धैर्य पूर्वक, स्वयं को वश में करके, शब्द आदि अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 इंद्रियां बताई, विषयों को त्याग कर तथा राग द्वेष को छोड़कर सुरक्षित व पवित्र एकांत देश का सेवन करने वाला, हल्का भोजन करने वाला, मन, वाणी और शरीर को संयम में रखने वाला, नित्य ध्यान, योग परायण तथा वैराग्य को दृढ़ता से आश्रय लेने वाला होकर अहंकार, बल, गर्व, काम, क्रोध तथा परिग्रह का त्याग कर ममता रहित तथा शांति युक्त पुरुष ब्रह्म स्वरूप होने योग्य बनता है। कई लोग कहते हैं कि हमें कब ब्रह्म ज्ञानी बन जाएंगे, ब्रह्म कैसे प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, तो मतलब उसके लिए क्या करना चाहिए। तो ये पैरामीटर्स बताए, और ये तीनों पैरामीटर्स डिफिकल्ट है। एकांतवासो लघु भोजनादि मौनम निराशा करणावरोध मनुरेसो संयमनम शेड़ते चित प्रसादम जनयंती शीघ्रम। अर्थात एकांत में रहना, अल्पाहार, मौन और कोई आशा न रखना, इंद्रिय संयम और प्राणायाम, ये 6 मुनि को शीघ्र चित प्रसाद की प्राप्ति कराते हैं। बुद्धि 3 प्रकार की होती है। अशुद्ध बुद्धि जो पाप कर्म और विषयाविलास में प्रवृत्त करे। शुद्ध जो धर्म, कर्म और उपासना में प्रवृत्त करे। और विशुद्ध जो आत्मा अनात्मा का विवेक करावे और सब ओर से छुड़ाकर अपने लक्ष्य में स्थिर करे। तो 3 बुद्धि के प्रकार क्या हुए? अशुद्ध बुद्धि, विशुद्ध बुद्धि, शुद्ध बुद्धि। फिर यहां 51 और 52 श्लोक में निराकार का ध्यान है। शब्द आदि का त्याग करने पर निराकार का ही ध्यान होता है। इनका क्रमशः त्याग करने पर जो आनंद होता है, उससे भी असंग होने पर निराकार में स्थिति होती है। इसमें आने वाले विघ्नों के त्याग की आवश्यकता 53rd श्लोक में बताई गई है। अहंकार आदि दोषों को त्यागने पर चित्त ममता रहित हो जाता है, उससे शांति मिलती है और तभी ब्रह्म प्राप्ति की योग्यता आती है। ऐसा होने पर ब्रह्मत्व का अधिकार तो प्राप्त हो जाता है, परंतु अभी ब्राह्मी स्थिति प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि अभी उसकी दृष्टि में दृश्य की सत्ता बनी हुई है। यहां काम, क्रोध आदि को गिनाए तो हैं, परंतु लोभ को उल्लेख नहीं किया, क्योंकि जिज्ञासु में स्वभाव से धन या यश का लोभ नहीं होता। उसका लोभ तो अपने लक्ष्य के साक्षात्कार में ही होता है। कुल मिलाकर के जो आपकी ये जिज्ञासाएं रहती हैं कि ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त हो, तो उसके लिए पैरामीटर्स बताए। और हम सब उस यात्रा के सहयात्री हैं। थोड़ा सा कोई आगे हो सकता है, थोड़ा सा कोई पीछे हो सकता है एक ही ट्रेन के अंदर। ट्रेन भी एक ही है, उसका ड्राइवर भी एक ही है, कंपार्टमेंट अलग अलग है। कोई फर्स्ट एसी में बैठा है, कोई सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर कोच, जनरल कंपार्टमेंट। अब जनरल कंपार्टमेंट वाले तो समझ ही जाओ, न बैठने के ठिकाने हैं, न उठने के ठिकाने हैं। लघु शंका भी लग पड़े तो कभी वहां तक पहुंचने में असंभव। हिंदुस्तान के अंदर अगर चल रहे हो, रेलवे के अंदर नरक के अनुभव करना हो, तो जनरल कंपार्टमेंट में ट्रेवल कर लो, बस। फिर कोई दूसरा नरक नहीं होता। और उससे भी, जिसको बोलते हैं ना कि और उससे भी खराब नरक की यातना करनी हो, तो फिर बोरीवली से सूरत तक जो जनरल कंपार्टमेंट एमएसटी का डब्बा होता है, उसमें करो, पता पड़ जाएगा। पीने के पानी के लिए आपका हाथ बोतल तक नहीं पहुंचेगा।
ये जो बोरीवली से चर्चगेट तक की रेलवे यात्रा करने वाले लोकल लोग होते हैं, लोकल ट्रेन्स के अंदर डेली अप डाउन करने वाले, ये यात्रा सुबह से 2 घंटे और शाम की 2 घंटे पीक आवर्स की देख लो। विश्व में ऐसी कहीं यात्रा आपको नहीं मिल सकती है। अगर आप इसमें कभी नहीं बैठे और बैठने का प्रयास करो और बैठ जाओ तो समझ जाना कि परमात्मा के विशेष हाथ आपके ऊपर है। चलती हुई ट्रेन में लोग चढ़ते हैं, चलती हुई ट्रेन में उतरते हैं। बाहर का आदमी इसमें न चढ़ सकता है न उतर सकता है, और ये ऐसा नहीं कि शौक से कर रहे हैं, इनकी मजबूरियां हैं। 15-20-25 हज़ार की पगार पाने वाला भी उसमें है। अब तो जिनके पास मोटरसाइकिल लेने की भी ताकत नहीं थी, वो मारुतियां लेकर के हाईवे को जाम करते हैं। शाम के ट्रैफिक में रेंगते रहो। पिछले दिनों मैं दिल्ली में था, हर आदमी बस यही डरा रहा था। रिटर्न, मैंने कहा कल की रिटर्न की टिकट है, कितने बजे की? मैंने कहा 7 बजे की फ्लाइट है। बोले 4 बजे आपको निकलना पड़ेगा। एयरपोर्ट महज 8-10 किलोमीटर दूर। मैंने 4 बजे क्यों? बोले वो ट्रैफिक में ही आपको 2.5-3 घंटे लग जाएंगे। तो ऐसा हर शहर में हो क्यों रहा है? हम अपने जीवन का कितना समय बेकार इस ट्रैफिक में दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? तो उसके 3 दिन के पहले के अगर आप श्लोक पढ़ लोगे, स्वभाव के ऊपर है, स्वधर्म के ऊपर है, कि किसान के बच्चे भी खेती छोड़ करके शहरों में आए हुए हैं, 15-15 12-12 हजार की नौकरी कर रहे हैं, खेती नहीं कर रहे हैं। खेती में उतना मिल सकता है। आज पालक का भाव क्या है, आज करेले, दूसरे मिर्च वगैरह का क्या भाव चल रहा है? अगर किसान ढंग से ये खेती कर करके उसके एंड यूजर तक पहुंचे, बहुत गुंजाइश है। क्या सारे काम अमेजोन वाले करेंगे? भारत का कोई व्यक्ति नहीं करेगा कि सब्जियां घर तक पहुंचे ताजी से ताजी, उसकी चेन स्टोर इस तरह से बनाई जाए। क्या हमारे देश के अंदर आईटीआई या आईआईटी वाले इतने निकम्मे हो गए कि छोटी सी गाड़ियों के अंदर कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था देकर के किसान को हम सब्सिडी दे रहे हैं, कैश, वो गाड़ियां दे दो कि सूरत से 100 किलोमीटर दूर जो खेती करता हो वो सूरत में पहुंच सके, बंबई से 100 किलोमीटर दूर जो खेती करने वाला हो बंबई में पहुंचे, नागपुर वाला नागपुर पहुंचे, इंदौर वाला इंदौर पहुंचे। 100 किलोमीटर तक, 150 किलोमीटर तक हमें कोल्ड स्टोरेज की छोटी अफोर्डेबल गाड़ियां देनी है। लेकिन हमारी आईआईटी के पढ़ने वाले आधे अधूरे तो यूएस में पहुंच जाएंगे पैकेज के चक्कर में। देश का टैक्स पेयर उनको पढ़ा रहा है, रिसर्च उनको करके देना है इस देश को, और देश का किसान का बच्चा जो है वो शहरों के गलियों की खाक मार रहा है। तो ये रश किसकी है? ये रश वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वालों के नहीं है। ये रश वही है कि किसान और गांव के निकले हुए बच्चे 15-15 12-12 हजार के चक्कर में आते हैं। इन्हें रोका जा सकता है, क्योंकि शहर के अंदर भी उसको पूछो। मैं तो बात करता हूं, मैं जमीनी इंसान हूं भाई, मैं कोई एसी चैम्बर में बैठा हुआ नेता नहीं हूं। मैं दिल्ली में भी जाता हूं तो रिक्शा में ट्रेवल करता हूं। बड़े लोग कहते हैं कि स्वामी जी आपको देखा है कहीं? मैंने कहा जी मैं वही हूं। तो बोले रिक्शा में क्यों घूम रहे हैं आप? मैंने कहा इस देश की धड़कन को सुनना चाहता हूं, उस देश की धड़कन को समझना है तो मुझे कॉमन मैन के साथ बैठना पड़ेगा। तो रिक्शा वाले भी बड़े प्यार से घुमाते हैं, बताते हैं, जीवन बताते हैं अपने, हमारे लिए भी मतलब थोड़ा सा लर्निंग होता है। तो वो बताते हैं कि गांव से आया हूं, शहर के अंदर रहता हूं, और वो झुग्गी में जो रहता हूं 4,000 रुपया उसका भाड़ा देता हूं। एक बेटा है, पत्नी है, उसके खाने पीने का खर्चा 7-8 हजार है, 8,000 और 4,000 12,000। पुलिस वालों के चालान वालान काट करके मेरी पगार जो होती है 15-17 हजार में, बोले घर चलाना होता है। उतना पैसा गांव में दिया जा सकता है उसको। बेवजह की पेट्रोल की ये जो रश बढ़ी हुई है, कितना लॉस हो रहा है। सिग्नल्स पर देखो कितनी बड़ी रश, कितना जैम लगा हुआ, कितना हम लोग संसाधनों का अपव्यय कर रहे हैं। इसको रोका जा सकता है। तो आप कहोगे कि मैं दिमागी आदमी हूं, मोदी के पास कोई एक भी आदमी दिमागी नहीं है? है उनके पास भी, लेकिन मेरे जैसी इच्छा शक्ति नहीं है उनकी। मैं खुले से कहूं तो मुझे लगाओ, मैं तुम्हें 100 दिन के अंदर इस देश का कायाकल्प दिखा के सकता हूं। मैं केजरीवाल की तरह बात नहीं कर रहा हूं, करने वाली बात कर रहा हूं। और हम जमीन के इंसान के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमें पता है कि उसको क्या चाहिए और क्या करने से वो अपने शहर में रोक सकता है, रोका जा सकता है उसको। तो भगवान के चाहत में आते हो कि भगवान चाहिए, ब्रह्म ज्ञान तो बहुत बड़ा पैरामीटर है। कहां तुम ममता से रहित हो जाओगे, कहां तुम मौन हो जाओगे, बड़ा मुश्किल है। बस इन 3 श्लोकों को अगर जीवन में उतार सको तो कृष्ण कहते हैं तुम ब्रह्मज्ञानी हो जाओगे। मैं तो कह रहा हूं कि हम ट्रेन के अंदर हैं, प्रयासरत हैं,
कौन पहुंचा है उसका मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, खुद मेरे पास भी मेरा सर्टिफिकेट मैं बनाना नहीं चाहता हूं, बस मैं प्रोसेस में हूं, आई एम इन लर्निंग प्रोसेस। कंपार्टमेंट का फर्क हो सकता है। तो श्लोक कहते हैं बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो वियुध्यस्य च विविक्तसेवी लग्वाशी यत्वाक्काय मानस ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रित अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।